अगर मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, या तो आप खामोश बैठेंगे या फिर हम चले आएंगे वापस। आप फैसला कर लो आप लोग। सरदार, मैं उन दल्लालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में, मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? एक असदुद्दीन और इम्तियाज जलील नहीं, बल्कि ऐसे 50-60 इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और पार्लियामेंट में होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, अगर वो नहीं बैठेंगे तो मैं जाकर बैठ जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। आप मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, या तो आप खामोश बैठेंगे या फिर हम चले आएंगे वापस। आप फैसला कर लो आप लोग। देखिए, जिस शख्स को एक एक मिनट के लिए, उनका एक एक मिनट कितना कीमती होता है, इतना कोसों दूर का सफर तय करने के बाद नीचे बैठिए। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे इधर आओ, इधर आओ, ऊपर लो, इनको ऊपर लो, ऊपर लेके बिठाओ। चलो चलो, घर जाओ, तुम घर जाओ, घर जाओ, पानी पिलाओ उनको। वक्त खराब मत करिए अपना और मेरा, सुनिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं। बड़ी बेबाकी के साथ वजीर आजम और उनकी पार्टी कहती है कि 22 जनवरी इस मुल्क का तारीखी दिन था। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर 22 जनवरी तारीखी दिन था तो उस तारीखी दिन की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी अगर तारीखी दिन था तो उसकी बुनियाद 1986 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी अगर तारीखी दिन था तो जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई उसको नहीं निकालकर 22 जनवरी को मुमकिन बनाया। 22 जनवरी मुमकिन इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला देकर पूरे मुल्क को एक पैगाम दे दिया कि आस्था बड़ी है और एविडेंस को कोई देखा नहीं जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। जब मैंने ये बात कही तो मुखालिफीन मजलिस ने मुझ पर इल्जाम लगाया और कहा कि मैं असदुद्दीन अवैसी खौफ पैदा करना चाहता है। मैं खौफ नहीं पैदा कर रहा हूं, मैं बहैसियत एक मुसलमान मेरा दीनी फरीजा पूरा कर रहा हूं। बहैसियत एक भारत के शहरी के आपसे अपील कर रहा हूं कि भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है और बीजेपी आरएसएस ये चाहती है कि हमसे हमारी डिग्निटी को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर कब आप लोग बेदार होंगे? क्या आप क़यामत आएगी तो जब बेदार होंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे? याद रखो भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ 17 करोड़ मुसलमानों की नहीं है। बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी हर समुदाय के जिम्मेदारों की है, मगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है।
अरे बताओ आखिर कब तक आप इन्हीं सियासी हरकतों पर अमल करते रहेंगे? बताइए, भारत की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं? 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 14% है। आप 5% आपके एमपी नहीं है, 5% भी आपके एमपी नहीं है। और आपसे कहा जाता है आकर कि जब अकोला में इलेक्शन होगा तो तुम सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। सरदार, मैं उन दल्लालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में हैं। मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे बताओ तुम इन लोगों को कि आज मोदी अगर जीतता है तो मुसलमानों की वजह से नहीं, मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर। वो तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो। मगर मेरे भाई बताओ, तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान? बताओ। तुम अगर ये समझते हो कि असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील है, नहीं, भारत की पार्लियामेंट में, महाराष्ट्र की विधानसभा में एक असदुद्दीन और इम्तियाज जलील नहीं, बल्कि ऐसे 50-60 इम्तियाज जलील महाराष्ट्र और पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम मुत्तहिद नहीं हो। तुम यहां जलसे में आ गए हो, तुम नारे लगा रहे हो, मगर जब वोट डालने की बात आती तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज डाल दी गई है, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म। अरे जो संविधान में सेकुलरिज्म लिखा गया, मैं उसको मानता हूं। तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। क्या मिला तुमको? तुमने मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुमने मेहरौली की मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुम्हारी हमारी शरीयत में मदाखलत की बात हो रही है। मेरे भाई बेदार हो जाओ, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो। तुम कोई बकरे नहीं है कि हर एक के पीछे चलोगे। तुमको शेर बनना है, तुमको कौम की क़ियादत करना है, तुमको मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है कि कोई लकड़ी लेके आएगा, चल हमारे पीछे चल। अरे बहुत चले। किसी कौम के लिए 20 साल, 30 साल, 40 साल बहुत हो गया। तुम कब तक भेड़ बकरियों की तरह चलोगे? क्या तुम में एतमाद नहीं है? क्या तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या तुम मुल्क की क़ियादत नहीं कर सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? क्या तुम असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर कायद नहीं बन सकते? तुम बन सकते, सिर्फ शर्त यह है कि तुम अपने आप में एतमाद पैदा करो। थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी आंख बंद होने से पहले तुम लीडर बनो, तुम मुसलमानों के कायद बनो, तुम इस गरीब कौम के इंसाफ के लिए लड़ो। और अगर तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनना चाहते तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। एक मस्जिद चले गई, खुदा ना खास्ता कई मसाजिद चले जाएंगे। कल शरीयत में मदाखलत हो जाएगी। बच्चे थोड़े जेल में हैं, कल पूरे जेल में चले जाएंगे।